सरसिंह परम अरिहंत प्रभु की आज्ञा, सिद्ध प्रभु की आज्ञा, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से क्लास शुरू करते हैं। सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज क्लास में से जिज्ञासा समाधान की है, कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, कैसा भी प्रश्न कर सकते हैं। बोलिए, प्रश्न बोलिए, कोई है प्रश्न? जी गुरु जी, जय जिनेंद्र गुरु जी। जय जिनेंद्र। गुरु जी, अपने जो आपने नोट्स भिजवाया ना, सेकंड पेज पे जगन्य परित असंख्याता राशि को जगन्य परित असंख्याता राशि से अनन्याभास करने पर चौथा युक्ता असंख्यात राशि होती है, ठीक है। इसमें चौथा जगन्य युक्ता असंख्याता आएगा या वो नीचे जो लिखा है ना, जगन्य युक्ता असंख्यात। हाँ, एक दाना कम करने पर तीसरा उत्कृष्ट परित असंख्यात आएगा या युक्ता असंख्यात आएगा? नहीं, युक्ता बड़ा है ना, परित छोटा है, तो क्या आएगा? परित तीसरा उत्कृष्ट, ये तो असंख्याता का तीसरा भेद ही है, और जगन्य युक्ता तो ये चौथा भेद हो गया जी। चौथा भेद आएगा, तो चौथा में से फिर अपन एक कम करेंगे तो तीसरा उत्कृष्ट आ जाएगा। उत्कृष्ट परित आएगा या युक्त आएगा, ये पूछ रही हूँ। उत्कृष्ट परित असंख्याता। अच्छा, और इसी तरह प्रथम जगन्य परित असंख्याता। हाँ जी। मतलब जगन्य परित असंख्याता राशि को जगन्य परित असंख्याता राशि से अन्योन्याभ्यास करने पर चौथा युक्ता असंख्याता राशि आएगी। ओके जी। चौथा जगन्य युक्ता असंख्याता राशि में से एक दाना कम करने पर तीसरा उत्कृष्ट परित असंख्याता राशि आएगी जी। और जगन्य परित असंख्याता एवं तीसरा उत्कृष्ट परित असंख्याता के बीच की राशि को दूसरा मध्यम परित असंख्याता राशि होती है। जी ऐसे हो गया जी, क्लियर हो गया सर। बोलिए। जय जिनेंद्र गुरु जी। हाँ जी, जय जी। अपन ने बादर तेऊकाय के जो पर्याप्त में बोला था कि एक चिनगरी में पांचवा मध्यम युक्त असंख्या जितने जीव होते हैं। बादर तेऊकाय पर्याप्त, तेऊकाय का तो नाम नहीं लिया अपन ने एग्जाम्पल देखे थे ना। नहीं, जब अपन ने असंख्यात के एग्जाम्पल देखे थे ना। अब काय का नाम लिया था, एक बूंद में अब काय के पर्याप्त जीव संख्या। हाँ, तो ये तीन चीजें देखी थी कि जिसमें पानी, पृथ्वी काय और वायु काय ये तो पर्याप्त थे, वो आठवें मध्य असंख्यात थे। क्या क्या चीज देखी? सचित नमक के एक कण में, सचित पानी के एक बूंद में और वायु काय की एक फूंक में। नहीं, मैंने ऐसा कैसे बताया? ये कहाँ से लाए? या फिर ये रुचि जी की क्लास हुई थी ना, तब डिस्कशन हुआ था। रुचि जी की क्लास तो उसमें मैंने तो एक बूंद के अपकाय के अब पर्याप्त के जीव ही बताए। हाँ, तो इसके वायु अंदर काय और तेवकाय के नहीं। अच्छा, तो उसमें पर्याप्ता में तो आठवां मध्य असंख्यात आया, तो इनके अपर्याप्ता में कितनी संख्या आती है? अपर्याप्त भी आठवां ही कहलाएगा। अच्छा, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों में आठवां ही आएगा। दोनों में अपर्याप्त के जीव हैं, वो आठवां ही कहलाएंगे। ठीक। दोनों में आठवां ही कहलाएंगे। जय जिनेंद्र गुरु जी। हाँ जी, बोलिए। वो 98 बोल का थोकड़ा थोड़ा सा समझा देंगे क्या आज? अरे क्योंकि नहीं, इतना जल्दी थोड़ी होता है, ये इतना कहाँ जल्दी नहीं। मिलेगा बोल के। हाँ जी, ये मिलेगा कहाँ? अगर ऐसे मतलब पढ़े कहाँ पे, किस में मिलेगा? 98 बोल का थोकड़ा पढ़ना है तो उसमें आपको कोई भी ये थोकड़े की जो किताब है ना, सेकंड वाली, किसी भी संप्रदाय की सेकंड भाग वाली जो थोकड़े की किताबें होगी जिसमें समुच्च थोकड़े होते हैं,
फर्स्ट में तो छोटे छोटे थोकड़े होंगे। हेलो। सुनाई दे रहा है? हाँ नहीं, एक्चुअली एक बार रिपीट करेंगे आप? मैं यूं कह रहा हूँ किसी भी संप्रदाय की एक थोकड़े की जो फर्स्ट भाग है ना, सुनाई नहीं दे रहा है? हेलो, सबको आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है सर। जूली जी क्या कर रहे हैं? तो सेकंड जो भाग है किसी भी संप्रदाय का थोकड़ों का, उसमें अच्छा, आपको 98 बोल का थोकड़ा मिल जाएगा। ठीक है, हम्म, ठीक है, कृपा। हम्म। सर बाकी ये वो अभी 98 बोल, ये जो समकित के 67 बोल से रिलेटेड है क्या? नहीं नहीं नहीं, 98 बोल का मतलब होता है कि संसार में कौन से जीव सबसे कम हैं और कौन से जीव सबसे अधिक हैं। ये इसका अच्छा। लॉजिक है। अब अल्प बहुत, जिसको आगम भाषा में अल्प बहुत कहते हैं। अल्प का मतलब थोड़ा, बहुत मतलब अधिक। कौन किससे अधिक है, इससे तो ये रिलेटेड है अल्प ऐसे। बहुत्व का हाँ जी, ये अल्प बहुत्व का थोकड़ा होगा फिर? हाँ, इसको 98 बोल के अल्प बहुत कहते हैं। अच्छा, ठीक। हम्म। इसमें फिर दूसरी चीजें डाल देते हैं। ऐसे जीव में जीव के बोल कितने हैं, गुणस्थान कितने हैं, योग कितने हैं, उपयोग कितने हैं, रेशा कितनी है, तो फिर इसको महादंडक भी कहते हैं। चीज वही है, पर दूसरी चीजें भी उसके साथ अगर होती हैं तो फिर ये महादंडक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। चलेंगे वही 98 बोल। और 98 बोल का मतलब सामान्यतया अल्प बहुत, मतलब संसार में कौन से जीव सबसे थोड़े हैं और कौन से जीव सबसे अधिक हैं। इसके बीच में दो से लगाकर, एक से लगाकर 98 बोल चलेंगे। और सबसे थोड़े क्या हैं संसार में? मनुष्य। सबसे थोड़ा मनुष्य, बहुत अच्छा। उससे उससे कब? ये नरक। सबसे नारकी। अधिक, अब कम नहीं है, सबसे थोड़े तो हो गए, से अब अधिक अधिक चलेंगे। नरक। नरक के जीव। हाँ नहीं नार नहीं, अभी अभी नहीं, अभी डिस्कस नहीं करें। मनुष्य नहीं, उससे अधिक मनुष्य नहीं है। अच्छा, मनुष्य नहीं, हाँ। चलो अभी ये थोड़ा अभी नहीं चलाएंगे, और दूसरे प्रश्न करेंगे। मेरा क्वेश्चन थोड़ा ऑड लगेगा हाँ, आपको सर। कोई दिक्कत। थोकड़े का बेसिक मतलब थोड़ा क्लेरिफाई करें, स्टॉक शायद का मैं। मतलब होता है संग्रहित चीजें। स्टॉक का जी मतलब होता है कि चीजें संग्रहित की गई। और जी वो चीजें कहाँ से संग्रहित हुई है? आगमों से। अब जी आगम में आप पढ़ेंगे तो आपको हर चीज वहां नहीं मिलेगी। जी उससे रिलेटेड चीज किसी दूसरे आगम में मिलेगी, उससे रिलेटेड चीज किसी दूसरे आगम से हवाले में आएगी, क्योंकि एक ही आगम में अ, भलावन दे रखी है। जैसे भगवती सूत्र चलाते हैं तो भगवती सूत्र में भलावन दे रखी है प्रज्ञापना की, गुड्डी कि अंजू इस का चीज फोन को। है। हाँ जी, सॉरी सॉरी। या हाँ। तो कहने का मतलब यह है कि आगम का विस्तार ना हो जाए, मतलब बुक ऐसी ना हो जाए कि उसको कोई पढ़ ही ना। तो जो बराबर। चीज दूसरे आगम में आ गई है तो उससे संबंधित चीजें वहां देखने के लिए वहां हवाला दे दिया गया। हवाला का मतलब समझ गए, भलावन दे दी गई, रेफरेंस दे दिया। रेफरेंस दे दिया गया। तो अब जी ये वो रेफरेंस वाली चीज आप कैसे ढूंढेंगे? जी तो वो रेफरेंस वाली चीज आप नहीं ढूंढ सकते, किंतु हमारे जो सूर्य श्रावक हैं या वरिष्ठ साधु संत हैं, ज्ञानी जी महापुरुषों ने उन चीजों को सबको एकत्रित किया राइट और उसको सबसे पहले 25 बोल के थोकड़े के रूप में बेसिक रूप में लिया कि भाई ये चीज होगी तो फिर दूसरी चीजें भी चलेगी, दूसरी चीजों के बारे बराबर। में जानकारी हो सकती है। तो जी सबसे पहले 25 बोल के थोकड़े को संग्रहित किया, उसमें राइट। 25 बोल बनाए और उसके जी आधार पे फिर नए 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 और थोकड़े चलते गए। तो वो बराबर। जो सारे संग्रहित अलग अलग बिखरी हुई राशि को संग्रहित किया, इसलिए अच्छा। इसको थोक बोल देते हैं। थोक, थोक में अपन बोलते हैं थोक में खरीदी करते हैं, जी हाँ जी हाँ। व्यवहार भाषा में बोलते हैं। एक तो फुटकर करते हैं, एक थोक में करते हैं। तो इसको छोटी छोटी चीजों को एक साथ लाके जो चीज बनाई है इसलिए उसको थोकड़ा बोलते राइट। हैं। और बताइए। और जो दूसरा चीज मैं पूछ रहा था, समकित के 67 बॉल,
वो किससे रिलेटेड है? वो दर्शन से रिलेटेड है, इसके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। बराबर। वो चीज चल गई थी, करीब महीना 2-3 महीना चली थी, आप थोड़ा देर से ज्वाइन हुए। जी। तो संकेत के 67 बोल भी अलग अलग जगह से लिए गए हैं, जी। पर उसको 67 बोल बना दिया ताकि जो हमारे श्रावक बंधु हैं या जो ध्यानार्जन करना चाहते हैं तो पहले अपना दर्शन शुद्ध कर लें। बराबर। इसलिए वो उनको 67 चीजें बताई है उसमें, तो जी। उसको संकेत के 67 बोल से नाम से उनको संज्ञा दे दी, नाम दे दिया। दर्शन से रिलेटेड है वो। दर्शन से रिलेटेड है सारी चीज। राइट। दर्शन का मतलब श्रद्धा से, श्रद्धा श्रद्धा। से। गतागत के थोकड़े से पूछे एक चीज, बोलिए सर। केवली की आगत हम्म, में बोलिए। सभी को मतलब पर्याप्ता ही लिए हैं, तो ऐसा क्यों? कर्म भूमि में तो पर्याप्ता अपर्याप्ता दोनों होंगे। हम्म, केवली की आगत जो 108 है जो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। केवली की आगति में जो 108 जीव लिए हैं, वो जब मरते हैं ना, हाँ वहां मरेंगे तभी तो केवली की पर्याय में आएंगे, मनुष्य जीव में आएंगे। ओके, हाँ 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 तो वो अपर्याप्त में नहीं मरती। अगर नेक्स्ट डे नेक्स्ट भाव में आपको मोक्ष जाना है किसी भी जीव को, अच्छा। अपर्याप्त का क्या मतलब समझते हैं आप? अपर्याप्ता का, पर्याप्ता और अपर्याप्ता मतलब पूरी, जब आने के बाद जब आता है जीव तो पर्याप्ता अवस्था में नहीं होता है पहले, वो धीरे धीरे मतलब अपनी इंद्रियां और सब चीज को लेता है, क्षण प्राप्ति को बाई एंड बाई लेता है, चलो अब मैं बता देता हूँ, पर्याप्ता ठीक है। होता है। हाँ चलो सुनो अब। कोई भी जीव काल करता है, और जब तक अपनी कैपेसिटी के अनुसार, सभी की कैपेसिटी अलग अलग है, एक इंद्र की पर्याप्तियां अलग हैं, बेंद्र के अलग हैं, तेंद्र के अलग हैं, चौंद्र जीव की पर्याप्तियां अलग हैं, और पंचेंद्र जीव की पर्याप्ता भी अलग है। तो जितनी जिसकी योग्यता, जो जीव जिस जाति में आ रहा है, एक इंद्री बेंद्री तेंद्री चौंद्री में आ रहा है, पंचेंद्री में आ रहा है, तो जिसकी जितनी कैपेसिटी पर्याप्ति की है, उतनी जब तक वो पूरी नहीं करता है तब तक वो क्या कहलाता है? अपर्याप्त। अपर्याप्त कहलाता है। अपर्याप्त। हाँ ठीक है ना, ऐसा जीव मर भी सकता है, अपर्याप्त में भी मर सकता है, हाँ और पर्याप्त होने के बाद भी मर सकता है। ओके, हाँ हाँ किंतु जिनको क्या बनना है? केवली बन के मोक्ष जाना है ना, हाँ तो वो हाँ हाँ अपर्याप्त अवस्था में मर के नहीं आएंगे। समझे बात? समझ गए। कहाँ से आ रहे हैं? चाहे वो एकेंद्र से आए, चाहे देवता से आए, चाहे नारकी से आए, चाहे 15 कर्म भूमि से आए, चाहे सन्नी तिरंज से आए, चाहे बादर पृथ्वी पानी वनस्पति से आए, वो अपनी पर्याप्ति पूर्ण करेंगे वहां जहां से भी आ रहे हैं। समझ में आया? आ गया सर। कल्पना करो, मान लो एक जीव 15 कर्म भूमि से आ रहा है, तो वो गर्भ हाँ माता के गर्भ में नहीं मरेगा, हाँ हाँ वो अपनी पर्याप्तता वहां पूरी करेगा गर्भ में भी, और पर्याप्तता पूरी करने के बाद जब उसका आयुष्य आएगा तब मरेगा, इसलिए उसको पर्याप्त बोलते सर, तो ऐसे बोल सकते हैं कि चरम शरीरी जैसे तीर्थंकर चक्रवर्ती इन सब भी पर्याप्ता ही आते हैं। हैं। अरे ये तो आगत में। अनरिस्ट्रिक्ट बात हो गई ना, आप सभी केवली हाँ बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे बनेंगे, बस ठीक है तो सर। बात ही खत्म हो गई। आपने केवली की कृपा बात कर करें। ली, इसका मतलब उसमें तीर्थंकर भी आ गए, आ चरम गए शरीर सब आ भी आ गए। गए, हाँ हाँ सारी हाँ चीजें आ गई, अब उसमें अलग से बात करने की कहाँ जरूरत ठीक है सर, है। ओके कृपा करें सर। ओके, मैं थोड़ा उल्टा प्रश्न जवाब देता हूँ, आप थोड़ा नाराज ना हो जाना है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं उल्टा जवाब इसलिए देता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि मुझे जवाब किस तरीके से मिला, क्योंकि कई बार सीधी सीधी बातें प्रवचनों में हम सुनते हैं, याद ही नहीं रहती। आप ओके ना? कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, समझ में आ जाती है लॉन्ग टर्म के लिए, हाँ वो बेटर वे ऑफ। अब, हाँ अब ये लॉन्ग टर्म के लिए मेरे दिमाग में सेट हो गया, नहीं तो एक बार भूल भी सकते थे हाँ, सर। अब ये बात आपके दिमाग में सेट हो गई, कहने का हाँ हाँ मतलब। सर, हाँ बस वही बात। हम्म, ओके। जय जिनेंद्र गुरु जी। हाँ बताइए।
कहाँ गुरुजी से? मेरा एक प्रश्न है। मोना जैन, पंजाब। ओके। मेरा एक प्रश्न है, आहारक शरीर भव की अपेक्षा से, एक भव की अपेक्षा से कितनी बार बना सकते हैं? आहारक शरीर? जी, जैसे आहारक 14 पुरखधारी मुनिराज होते हैं ना, 14 आहारक पुरुष शरीर के आहारक होते हैं। शरीर। हाँ जी, तो वो एक भव में कितनी बार वो लब्धि फोड़ सकते हैं? एक तो हमें कितनी बार आहारक शरीर बना सकते हैं? आपका प्रश्न तो सही है। गुरुजी मैंने जो सुना है बताऊं एक बार? सर मैंने ये सुना है कि 3 बार मैक्सिमम, मतलब नहीं तो एक ही बार ज्यादा यूज करते हैं। और 3 मैंने 2 बार तो सुना है, मैंने 2 बार सुना है, 2 बार से ज्यादा नहीं बना सकते। वो जीव की अपेक्षा से या भव की अपेक्षा से, मुझे दोनों चीजें समझनी है कि एक जीव को आहारक लब्धि कितनी बार मिल सकती है और एक भव में वो कितनी बार फोड़ सकते हैं। मोना जी ये टोटली ऐसे ही है शायद कि 2 बार ही कर सकते हैं, चाहे भाव से भी हो, पूरे जीवन काल से ही ले लो और उससे भी ले लो, जहां तक मैं सुनी हूँ और मेरे को ध्यान में आ रहा है। है ना? सुनाया है ना, अभी क्लियर, तभी मैंने गुरुजी से पूछा हाँ कि क्लियर हाँ, नहीं है बस अभी। वही है। हाँ, क्लियर नहीं है। प्रश्न तो ठीक है आपका, किंतु अभी ये प्रश्न को करने से पहले आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में नहीं है, इसलिए ये प्रश्न कर रहे हैं। इस प्रश्न में मुझे भी थोड़ा डाउट है कि अब वो 3 बार करते हैं या 1 बार करते हैं। 2 बार तो करते नहीं है, 3 बार कर सकते हैं या 1 बार कर सकते हैं। तो इसको कल देख के फिर बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। जी, बड़ी कृपा। ओके। और बताइए। और बताइए, और किसी के प्रश्न? बोलिए ना, कोई नहीं बोल रहा, प्रश्न है ही नहीं। इसका मतलब पढ़ाई हम कम कर रहे हैं। या तो दोनों बातें हो सकती है, या तो फिर Unless we जो read, पढ़ रहे हैं revise, वो जो पढ़ रहे हैं वो सारे चीजें गूंज रहे हैं, और या फिर नहीं पढ़ रहे हैं, दोनों बातें हैं। मैं तो अपनी कह रहा हूँ कि रिवीजन नहीं कर पाता या एडवांस में पढ़ के और क्लास अटेंड करने की मेरी आदत है, लेकिन मटेरियल नहीं होता तो थोड़ा डिफिकल्टी है। नहीं, बिल्कुल सही है। और प्रश्न आने चाहिए, प्रश्न नहीं आ रहे हैं इसका मतलब आपकी अनुप्रेक्षा नहीं चल रही, जो बताया जा रहा है वो सुन रहे हैं केवल। हाँ, वो बात एब्सोल्युटली क्लियर हो गई ना कि जब आप पढ़ा रहे हैं 100% तो ग्रास हो जावे, वो एक डिफिकल्ट होता है, इसलिए वापस रिवाइज भी करना होता है। और जो आपने आज का जैसा लेक्चर रखा है, तो पूछें तो ही क्वेरीज क्लियर होती है, लेकिन बिल्कुल सही। रिवीजन ही नहीं कर रहे हैं, पढ़े ही नहीं, तो हाँ, वो नहीं चल, बिल्कुल सही है। पढ़ने के लिए कुछ टेक्स्ट मटेरियल और मिले तो अच्छा है। हाँ, जो क्लास चलेगी उसमें तो बुक मिल जाएगी आपको, शायद आपने एड्रेस लिखा दिया। जो क्लास चलेगी भगवती सूत्र की, उसके लिए आपने तो एड्रेस डाल दिया होगा शायद। हाँ, मैंने 1 वीक 10 दिन हो गए, जिस दिन क्या बोलते हैं कि भाई मंगवा लें, तो मैंने रिक्वेस्ट डाली है। तो हाँ, फिर डिस्पैच हो, मंडे को डिस्पैच होगी सारी किताबें। आती आ जाएगी। जी हाँ। तो क्या वो जब फिर पहले थोड़ा रहेगा सा आपके पढ़ के आवे तो बेटर समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा और बिल्कुल आए। कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो टीचिंग स्टाइल है वो क्लियरिंग द कंसेप्ट वाला सही है, बेटर, जिससे लॉन्ग टर्म मेमोरी रहेगी और समझने में आसानी रहेगी। बिल्कुल सही है। जय जिनेंद्र गुरुजी। गुरुजी मेरा एक और प्रश्न है कि हमारे पास आगम इस समय सुधर्मा स्वामी जी की पाठ परंपरा के हैं, तो जैसे भगवान महावीर स्वामी के आगे की पाठ परंपरा में सुधर्मा स्वामी जी आए है ना,
तो हमारे पास प्रश्न उत्तर सारे गौतम स्वामी जी के क्यों हैं? मतलब उन्होंने आगे ऐसा बताया कि गौतम स्वामी जी ने ऐसे प्रश्न पूछे भगवान से, सुधर्मा स्वामी के प्रश्न क्यों नहीं है हमारे आगमों में? मतलब बहुत बढ़िया। सारे प्रश्न गौतम स्वामी जी के क्यों आते हैं? एक्चुअली ऐसा है कि प्रथम जो गणधर होते हैं, अगर आप बैठे हैं, सारा चीज बैठे हैं, तो परिवार में भी जो बड़ा पुत्र होता है या बड़ा भाई होता है, वो ही ज्यादा बातचीत कर सकता है ना पिता से। कर सकता है नहीं कर सकता? उसमें वैसे कई चीजें में बहुत सारे दूसरे गंधर्व भी हैं, जैसे वायुपुत्री जी ने भी प्रश्न किए हैं, अग्निपुत्री जी ने भी प्रश्न किए हैं, कई चीजें की। पर प्रधानता गौतम स्वामी जी के प्रश्नों की ही है। हाँ, मतलब प्रश्न मुझे की ये है। क्वेश्चन है कि सुधर्मा स्वामी जी ने, जब उनके गुरु भी भगवान महावीर स्वामी ही थे, जो उन्होंने प्रश्न पूछे वो क्यों नहीं आगे, मतलब आगे वाचना दी? नहीं। जब जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से प्रश्न किया कि भगवान इस तरीके की वासना हुई, तो आगे और कौन सी भगवान ने वासना दी? जम्बू स्वामी ने क्या प्रश्न किया कि भगवान ने कैसे वासना दी? प्रश्न समझ रहे हैं? हाँ जी। तो सुधर्मा स्वामी वापस वही फरमाते, बल्कि केवली थे वो भी, खुद चाहते तो खुद भी उत्तर दे सकते थे, किंतु फिर जवाब क्या देते हैं कि हे जम्बू, भगवान ने ऐसा फरमाया। भगवान ने ऐसा फरमाया। हाँ, ये उनका विनय प्रतिपत्ति थी। क्या थी? विनय था उनका। चाहते तो वो खुद भी केवल ज्ञानी थे, अपने ज्ञान में देख रहे थे सारी चीजें, फिर भी जम्बू स्वामी से क्या कहते हैं कि हे जम्बू, भगवान ने इस विषय में ऐसा फरमाया, जैसा फरमाया वैसा बता दिया। अब भगवान ने गौतम स्वामी को लग करके बताया, तो गौतम स्वामी का नाम लेके वापस सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को बता दिया, इसलिए गौतम स्वामी का नाम आता है। सुधर्मा स्वामी भी गौतम स्वामी का नाम ले। समझ में आया? हाँ जी, जैसा जैसा भगवान ने जिसको नाम लेके बताया, सुधर्मा स्वामी जी ने भी वैसा ही बताया। हाँ, कि भगवान ने इस समय वैसा बताया। हाँ, यही बात, ये उनकी विनय प्रतिपत्ति है भगवान। ऐसा समझे कि फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन गौतम स्वामी से ज्यादा होता था। हाँ, गौतम स्वामी प्रमुख थे सभी गणधरों में जी, इसलिए भगवान के नजदीक भी वही ज्यादा विराजते थे। बराबर जी। प्रश्न उत्तर करने में भी गौतम स्वामी जल्दी से भगवान के पास आ जाते थे। उनमें विनय भाव भी था गौतम स्वामी में। वो तो सभी में था विनय भाव, केवल गौतम स्वामी में ही हो ऐसा बात नहीं है, सभी गंधर्वों में विनय भाव था। प्रश्न भगवान से गौतम स्वामी जल्दी करते थे। बड़ी कृपा है। एक जम्बू स्वामी प्रश्न करें और सुधर्मा स्वामी ऐसा कहे कि नहीं, हे जम्बू मैं ऐसा कहता हूँ, ये उनकी विनय नहीं रहेगा। प्रश्न किया गया, भगवान ने क्या फरमाया? प्रश्न क्या किया जम्बू स्वामी ने? कि उस समय भगवान ने इसके आगे अध्ययन में क्या कहा, पिछले अध्ययन में ये कहा, आगे अध्ययन में क्या कहा, वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा प्रश्न आया तो आप वो यूं थोड़ी कहेंगे कि हे जम्बू मैं ऐसा कहता हूँ, ऐसा थोड़ी कहेंगे कि भगवान ने ऐसा कहा, वो ऐसे कहेंगे। मुझे संबोधित करके कोई प्रश्न नहीं, इसीलिए पाठ के बाद और आगम के बाद क्या शब्द लगता है? ती बेमी। भगवान ने ऐसा ही कहा। हाँ, जैसा भगवान ने कहा वैसा मैंने ऐसा हो। जी। एक और प्रश्न था मेरा कि जैसे हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं ना, उसमें 2000 करोड़ साधु बोलते हैं ना, 2000 करोड़ केवली और उसमें हम साधु बोलते हैं, उत्कृष्ट केवली और साधुओं का 2000 करोड़ और 2 करोड़ है ना, प्रतिक्रमण में आता है। केवली 2 करोड़ और साधु 2000 करोड़, उत्कृष्ट 9 करोड़ और 9000 करोड़ केवली और साधुओं के लिए आता है। तो केवली हम 2 करोड़ या 9 करोड़ उत्कृष्ट मानते हैं, उसमें सिर्फ साधु ही मानना या साधु साध्वी दोनों मानना? आपको अगर मनुष्य बोला है, मनुष्य बोलेंगे तो कौन आएंगे? पुरुष आएंगे, महिलाएं आएंगी? दोनों ही बोलते हैं ना, जघन्य 2 करोड़, उत्कृष्ट 9 करोड़ केवली। आप साधु का वंदना कर रहे हैं ना, 5वें पद की वंदना करते हैं, तो 5वें पद की वंदना में क्या शब्द है? नमो लोहे सब साधु, है ना?
जी हाँ जी अब उसमें साधु लें कि साध्वी लें, क्या लें? इस साध्वी के लिए तो नया पद है ही नहीं, छठा पद है क्या? नमो लोहे सव साध्वी जी। नहीं नहीं फिर दोनों इसी तो बात को साध्वी जी समझना उसी चाहिए। में 5 महाव्रतधारी उसी में काउंट होंगे। तो बस केवली बोलेंगे, 2000 करोड़ बोलेंगे केवली, तो उसमें साधु साध्वी दोनों आएंगे। 2000 करोड़ साधु बोलेंगे तो दोनों आएंगे। साध्वी साध्वी दोनों ही आएंगे उसमें। ठीक है बड़ी कृपा भगवान ने कराई। कई जगह श्रमण ही बोला है, श्रमण ऐसा नहीं करना है, जी ऐसा करना। अब श्रमण में क्या साधु के लिए आएगा, साधु के लिए नहीं आएगा। जी तो दोनों के लिए संबोधन वैसा बता दिया हम्म, गया, पर कहा दोनों के लिए। अंग्रेजी में वर्ड आता है स्टूडेंट, फॉर आता है ना? बोथ मेल एंड फीमेल। हाँ, वो मेल है फीमेल, अब क्या करें, दोनों के लिए अलग अलग आता है ये। ठीक है नहीं है। हाँ नहीं, मेरे को मालूम नहीं, देखो अंग्रेजी मेरे को ज्यादा नहीं आती, मतलब बात तो कर ली, पर स्टूडेंट तो एक ही आएगा ना, तो भले वो बच्ची हो या बच्चा हो, है ना? राइट। जी जी ऐसा। जी बड़ी कृपा कराई। हम्म और भी दूसरे प्रश्न कीजिए, बहुत जने हैं, अभी 21 जने हैं आज, और भी प्रश्न करिए। साधु जी जब कोई लब्धि फोड़ते हैं, जैसे वैकरी लब्धि हो गई, आहारक लब्धि हो गई, तो उसके लिए उसको बाद में उनको पश्चाताप क्यों लेना पड़ता है? पश्चाताप नहीं, प्रायश्चित। प्रायश्चित हाँ जी। क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें प्रमाद से होती है। किससे होती हैं? प्रमाद से। प्रमाद के लिए हो, प्रमाद के द्वारा होती है। और जब प्रमाद का सेवन साधु करता है तो उसको प्रायश्चित आते हैं। मतलब अगर कोई क्वेश्चन का आंसर लेना, आहारक शरीर बनाया तो वो भी प्रमाद में बनाया। अरे तो साधु बन के सातवें गुणस्थान में तो आ ही गए। जी ऐसे ऐसे क्वेश्चन की जानकारी नहीं कर सकते जिससे हिंसा हो जाए। मतलब आहारक शरीर बनाने में हिंसा होती है? हाँ अच्छा हिंसा होती है उसमें। हाँ जी, प्रमाद का कारण है वो, और प्रमाद से हिंसा होती है। अच्छा हम्म अच्छा ये आज मुझे पहली बार पता चला कि आहारक शरीर बनाने में भी हिंसा होती है। पुतला वहां जाएगा, आएगा, करेगा, और वो लब्धि फोड़ेगा। ये सभी सारी चीजें में कब होती है? औदारिक शरीर के बाहर की प्रक्रिया होती जी है। ये और क्यों इसको हुआ? बनाने के मान लिए लो मेरी बात सुनो, प्रायश्चित भी लेना पड़ता है ना? सुनिए सुनिए सुनिए, प्रायश्चित भी मान लेना लो उन्होंने, सुनिए तो सही, मान लो उन्हें आरक शरीर बना, नहीं बनाते, मान लो उनके जी पास लब्धि भी है, नहीं बनाते, तो क्या उनका मोक्ष रुकता क्या? नहीं तो फिर प्रमाद के वशीभूत होकर उन्होंने ऐसा किया। समझ में आया? लब्धि का प्रयोग प्रमाद के वशीभूत होकर ही होता है। कई बार हम लोग भी पढ़ते पढ़ते ऐसे अटक जाते हैं कि आगे नहीं चल पाते, तो हो हम सकता है उन्होंने भी ज्ञान में ऐसे अटक गए तो तभी वो हाँ, आहारक कोई शरीर बात नहीं, बनाते हैं आप ना। मान लो अटक गए, मान लो आप अटक गए, तो आपकी हम्म साधना में क्या फर्क पड़ रहा है ये बताओ? भगवान ने कहा हिंसा नहीं करना, झूठ वो नहीं चीज बोलना, दिमाग में घूमती रहती है कि तो मतलब संतोष फिर रखो जब ना। तुम आप अटक जाओ। ज्ञानावनी कर्म का स्मरण करो, मेरे ज्ञानावनी कर्म का बंध है, मुझे चीज याद नहीं आ रही है। जब ज्ञानावनी कर्म का क्षोभन होगा तो याद आ जाएगी। आप संभाव रखो ना। भगवान ने तो संभाव की साधना बताई है। हमारी साधना का सारा लेवल संभाव पे टिका है। जी इसके लिए हिंसा कर दें क्या? हिंसा नहीं बताया भगवान ने। केवल ज्ञान मोक्ष जाने का आधार ज्ञान नहीं है। जी मोक्ष जाने का आधार दर्शन है, और दर्शन को विशुद्ध रखने के लिए ज्ञान है। अन्यथा तो 5 समिति 3 गुप्ती वाला भी श्रेणी चढ़ जाता है। जी आता है, आप बोल बताते हैं ना, जैसे गस्सु कुमार मुनि का उदाहरण आता है। हाँ सुबह जी दीक्षा ली, दिन में माँ ध्यान की साधना करने के लिए चले गए, तो उन्होंने कौन सा अंगोपांग पढ़े? श्रुत ज्ञान पढ़ा क्या? नहीं बस नहीं बेसिक नॉलेज था उनको, 5 समिति 3 गुप्ती का नॉलेज होगा। पहली जी बार एक दिन पहले तो भगवान का प्रवचन सुना, दूसरे दिन तो दीक्षा ले ली। जी तो वो श्रेणी किस आधार से चढ़े ये बताओ? हाँ संभाव हम्म? की संभाव के आधार पर। हाँ, संभाव कैसे रहा उनको ये बताओ ना। मोक्ष मार्ग के
5 भेद हैं, कौन कौन से? अब कृपया कराओ आप। मोक्ष मार्ग के 5 भेद हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, जी। सम्यक चारित्र और सम्यक तप, है ना? तब जी अब सम्यक ज्ञान अगर 5 समिति 3 गुप्त भी हो तो भी चलेगा, किंतु दर्शन उत्कृष्ट होना चाहिए। ठीक है। और दर्शन मतलब श्रद्धा, श्रद्धा उत्कृष्ट होगी तो 5 समिति 3 गुप्ति वाला भी श्रेणी चढ़ जाएगा, कर्मों का क्षय करने लग जाएगा और सपक श्रेणी चढ़ेगा। उपशम श्रेणी भी चढ़ सकता और सपक श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, परंतु उनको श्रुत ज्ञान कितना था? जगन्य 5 समिति 3 गुप्ति। किंतु श्रेणी चढ़ने के लिए आधार क्या मिला? उत्कृष्ट दर्शन और उत्कृष्ट चारित्र। चारित्र तो होता ही है, किंतु ज्ञान अगर जगन्य है तो भी चलेगा। किंतु आप अगर सामयिक में बैठे और मान लो कोई चीज याद नहीं आ रही तो अब क्या करेंगे? लाइट लगा के, हाँ आज तो अभी ठीक है मेरे सामने बोल रहे हैं, लाइट लगा के किताब निकाल लेंगे। नहीं, मैं भी नहीं चलाती लाइट, पंखा नहीं चलाती सामयिक में मैं। हाँ तो फिर क्या करेंगे? मान लो समझ में बैठ गए, कोई बात याद नहीं आ रही, क्या करेंगे? संभाव ही रखते हैं, क्योंकि वो किसी की आज्ञा के बिना हम लोग कोई चीज ले भी नहीं सकते, चाहे बिना संगठन के पड़ी है। तो अगर कोई तो आज्ञा देने वाला नहीं है तो फिर संभाव नहीं रखते हैं। अरे आप इतने छद्मस्त और कुछ नहीं आता है, इतना संभाव रख सकते हैं, तो जो आरग लब्धिधारी मुनिराज हैं या प्रमथ हैं उनको नहीं रखना चाहिए कि लब्धि फोड़नी चाहिए? अब नहीं बोल रहे। जी नहीं, ठीक है, आपका बिल्कुल सही है। हाँ तब फोड़ते हैं तो फिर प्रायश्चित आता है। ओके ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बड़ी कृपा कराई, अच्छे से समझ में आया। बहुत बढ़िया। गुरु जी अभी आपने बताया ना ज्ञानावाणी कर्म का क्षयक्षम करना चाहिए, तो कैसे करना चाहिए गुरु जी? कैसे क्या करें कि किसी भी कर्म के क्षयक्षम में संभाव रखने से ही होता है। बिना किसी कर्म के क्षयक्षम में संभाव रखने से, बिना संभाव नहीं रखने से उस कर्म की निर्जा नहीं होती। ज्ञानावाणी में भी कैसे संभाव रख सकते हैं अपन? जैसे उदाहरण, मान लो किसी को अच्छा ज्ञान है, थोपड़े का ज्ञान है, आगम का ज्ञान है, आपको नहीं आता है, अब आप क्या करेंगे? क्या कर सकते बताओ? दूसरों को पढ़ाएंगे। दूसरों को पढ़ाएंगे। आता तो कुछ है नहीं, क्या पढ़ा लेंगे? नहीं, अगर जो आता है वो तो पढ़ाएंगे। एक मास्टुस नाम के मुनि का नाम सुना क्या? हाँ सुना है, सुना है। क्या किया उन्होंने? उन्होंने सिर्फ ये 2 वर्ड ही, और तो कुछ याद नहीं रहा। मास्तुस 2 वर्ड है तो उसको मारुस मातुस, मतलब उन्होंने ये जो छिलका था एक धो रहे थे कोई दाल को, तो उन्होंने उससे मतलब अपने आप को वही सोचा कि ये छिलका अलग है शरीर अलग है, मतलब ऐसा करके कुछ था, तो उससे उनके भाव बढ़ते गए और मोक्ष प्राप्त हो गया। तो ऐसा बोलते समय उन्होंने क्या 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 रखा? श्रद्धा रखी, दर्शन शुद्ध रखा, अरे संभाव रखा। दर्शन तो था तभी वो मास्तुस मास्तुस बोलते रहे। दर्शन शुद्ध नहीं होता तो किताब पटकते चले जाते। यार क्या है ये मास्तुस मास्तुस करते हुए जिंदगी निकल गई, चाहता तो है नहीं। तो श्रद्धा तो थी, किंतु आगे नहीं बढ़ने के बावजूद भी उन्होंने संभाव रखा। क्या रखा? संभाव रखा, क्योंकि उनका दर्शन बड़ा विशुद्ध था, इसलिए संभाव रखा। श्रद्धा बड़ी कड़क थी, गहरी थी, और इतना गहरा दर्शन में 2 शब्दों के आधार पर भी उन्हें क्या हो गया? केवल ज्ञान। हाँ, तब जब आपको मान लो कुछ नहीं आता हो तो हमें क्या रखना चाहिए? संभाव। हाँ, संभाव रखना चाहिए। इसके लिए गलत चीजें यूज करनी चाहिए क्या? हम मोबाइल में प्रवचन सुन लें, मोबाइल चालू कर दिया, नवकार मंत्र का जाप चल रहा है, घर में हम काम करते जा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, लेटरिन में बैठे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, और वीडियो चल रहा है तो नवकार मंत्र नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं चल रहा है। ऐसा कर ले? नहीं
या फिर हमारे मोबाइल की ट्यून बजे तो नमो वारियंतानम नमो सिद्धानम ऐसा ट्यून बजना चाहिए, है ना। नहीं वो भी नहीं बचता। तो ये श्रद्धा ऐसे हो। समझ में आया मैटर? किसने किया था प्रश्न? जी गुरुजी। हाँ, अब बात समझ में आई? जी हाँ जिनेन गुरुजी, बोलिए। मैं मीना कोटा से बोल रही हूँ। हम्म, गुरुजी जैसे बोलते ना कि हमेशा नवकार मंत्र का ध्यान रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, या तो जैसे अब सुबह वॉक करने जाते हैं तो उसमें कुछ बोल सकते हैं क्या हम? पहली बात तो किसने बताया आपको कि हर समय नवकार मंत्र का जाप करना चाहिए? नहीं मतलब बोलते ना कि हमेशा आपके मन में रहना चाहिए। अरे बोलते कौन बोलते, ये तो बताओ। आपके मन में ये आया कहाँ से प्रश्न? ये प्रश्न इसलिए आया कि मैंने एक उसमें मतलब पढ़ा था कि जैसे हम्म, अगर आप खाना बनाते बनाते बोलते हैं नौकार मंत्र तो वो खाना अमृत के समान हो जाता है, हम्म। और चलते अच्छा, चलते अगर आपने बोला तो वो तीर्थ हो जाता है, तो ये ऐसा होता है क्या? यानी कितना टाइम हो गया ऐसा करते हुए आपको? नहीं मैंने अभी किया नहीं है, मैंने कहा पहले किसी से पूछेंगे अगर इसमें, क्योंकि कोई दोष तो नहीं लगता है ना। देखो ऐसी बात है, पहले तो नवकार मंत्र क्या होता है वो भी समझना बहुत जरूरी है, केवल बोलने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ हाँ। किंतु चलते हुए भगवान ने क्या बताया? चलते हुए भगवान ने क्रिया समिति बताई कि अगर हम हम्म गमन कर रहे हैं तो क्रिया समिति का ध्यान रखें। क्रिया समिति का मतलब होता है उसकी 5 बातें होती है। हम युग प्रमाण भूमि आगे देख कर चलें। क्या देख कर चलें? आगे देख के चले। अब रोज आप सुबह सुबह घूमने निकल गए, अब हाँ नवकार तो मंत्र मैं मतलब यूं नीचे नीचे देख के चलती हूँ, कभी भी यूं सामने देख के नहीं चलती हूँ, जमीन पे देख के ही चलती हूँ, हाँ ओके, बहुत अच्छी बात। क्योंकि वहां कि मकोड़े अरे वगैरह सुनो और तो कुछ सर, भी आप रहते हैं। प्रश्न का जवाब सुनिए। आप क्या करते हैं, बड़ा अच्छी बात है। प्रश्न का हम्म, जवाब तो सुनिए, आपको प्रश्न का जवाब नहीं चाहिए क्या? चाहिए। हाँ सुनिए। तो भगवान ने क्या आज्ञा दी कि युग प्रमाण भूमि देखकर चलना, हम्म और बातचीत करते हुए नहीं चलना, हम्म किसी किसी को अम, परिवर्तन करते हुए नहीं चलना, मतलब याद करते हुए चीज नहीं चलना, बोलते हम्म हुए चीज नहीं चलना, हम्म है ना। ऐसी 5 चीजें बताई। तो हाँ फिर अगर आप चल भी रहे हैं और नवकार मंत्र भी बोल रहे हैं तो क्या फिर हाँ आपको वो युग प्रमाण भूमि इरे समिति का ध्यान रहेगा क्या? हाँ, कभी हट भी नहीं सकता रहेगा। है। हट भी नहीं सकता, हट ही जाता है, क्योंकि भगवान ने एक सिद्धांत बताया, एक समय हाँ में एक ही कार्य होता है। अच्छा। ये भगवान का सिद्धांत है। तो हम्म। अगर आप चल रहे हैं, बोल भी रहे हैं, तो फिर कैसे उपयोग लगेगा? हाँ तो फिर बोलते चलते हुए बोलना चाहिए क्या? नहीं। तो किसने बताया ये बोलते हुए क्या प्राप्त होता है? बोल चलते हुए अगर नवकार मंत्र बोलते हैं तो क्या मिलता है? अ, तीर्थ का वो मिलता है। हाँ, तब मिलेगा क्या? वही मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने अरे तो आपसे। मैंने अभी समझाया तो इसका तो जवाब दीजिए। नहीं नहीं मिलेगा, नहीं क्योंकि एक मिलेगा ऐसे। समय में एक ही इसी काम तरीके से होना चाहिए। हाँ, इसी तरह से हम खाना बना रहे हैं, और खाना हम्म बनाते हुए अगर हमने विवेक नहीं रखा, किसी जीव हम्म की हिंसा हो गई है, हम्म और गैस अधिक जल गया या कम जल गया, दूध उफन गया, कुछ भी हो गया, तो फिर उसमें हम्म हिंसाएं ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा होगी। तो फिर ऐसे अमृत बनेगा क्या खाना? नहीं। ओके, समझ में आ गया? हाँ 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 गुरुजी। हाँ। धार्मिक क्रिया करते हुए भी हमें द्रव्य शुद्धि का भी ध्यान रखना होता है। कौन सी शुद्धि का? द्रव्य मतलब शुद्धि। कोई भी हम धार्मिक कुछ बोलेंगे तो मतलब जैसे या तो सामायिक में या एक जगह बैठकर ध्यान पूर्वक बोलेंगे। हाँ बिल्कुल, द्रव्य शुद्धि रखनी चाहिए। अगर आपको हम्म धर्म की आराधना करनी है तो द्रव्य शुद्धि हम्म रखना ही चाहिए। हाँ ठीक है तो द्रव्य गुरुजी। शुद्धि भी रखना चाहिए, क्षेत्र शुद्धि भी रखना चाहिए, काल हाँ शुद्धि भी रखना चाहिए, भाव शुद्धि भी रखना चाहिए। हाँ। एक्चुअली ओके, मुझे धर्म का बहुत ज्यादा कुछ आता नहीं है, वो कोई बात। मैंने इसलिए कुछ समझ नहीं आया था, तो मैंने कहा एक बार पूछती हूँ, मैंने अभी बोला नहीं है, मैंने कहा पूछने के बाद ही बोल। कोई धन्यवाद बात, गुरु। समझ में आ गई बात? एक हाँ क्वेश्चन मेरा था
कि अभी कौन से ज्ञान है इस टाइम में, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान है या नहीं? ये प्रश्न क्यों करना चाह रहे हैं? गुरुजी, मेरी डॉटर ने मेरे को पूछा था, उसको बता रही थी तब। नहीं तो वही तो कह रहा हूँ, वो ऐसी जानकारी क्यों करना चाह रहे हैं, ये तो बोलो। मेरी डॉटर ने मेरे को पूछा था जब उसको करवा रहे थे तब, तो फिर उसको तो उसका डाउट तो क्लियर करना पड़ेगा। हाँ, 3 ज्ञान हो सकते हैं जी, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। ठीक है। हेलो हेलो। हेलो, चलो उनका आवाज बंद होनी चलो। 3 ज्ञान हो सकते हैं। गुरुजी, नेट पर थोड़ा प्रॉब्लम बता रहा है, थोड़ा सा एक बार रिपीट करेंगे क्या? 3 ज्ञान हो सकते हैं, मति ज्ञान, अच्छा। श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। ओके। हाँ हाँ, कृपा कर। जैनेन्द्र साहब, हाँ बोलिए। मैं मंगला डाकले बात कर रही हूँ पूना से। हाँ जी। ये थोकड़े का ज्ञान याद करना है, यानी ज्ञान का सक्षम करना है, तो कैसे याद करना, क्या कर सकते हैं? कौन से थोकड़े याद कर रही है बताओ ना। जैसे आप सिखा रहे वो भी समझ में आए तो भी याद करेंगे तो अच्छा रहेगा ना। याद करेंगे तब तो टाइम भी निकालना पड़ेगा। फिर हाँ आप जो सा, एक समय कर रहे हैं तो उसमें 2 समय करिए, हाँ सा, और समय कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी प्रार्थनाएं, भक्तांबर, गीत वगैरह, मालाएं, ये कम करो, अध्ययन हाँ ज्यादा करो। उसमें पूरा समय हो जाता है। हाँ हाँ, बराबर। तो हाँ उसको सा, कम कर दो, क्योंकि हाँ जो गीत मालाएं वगैरह है ये तो बेसिक चीजें हैं, जिनको थोपड़े हाँ नहीं आते हैं, आगम समझ में नहीं आते, तो उनके लिए वो चीजें हैं, यानी जो पहली क्लास वाली चीजें हैं। जब आप पहली क्लास से दूसरी क्लास में जा रहे हैं तो पहली क्लास वाली चीजों को छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? हाँ, छोड़ना चाहिए सर। और नहीं छोड़ेंगे तो फिर दूसरी क्लास में कैसे पढ़ाई करेंगे? हम्म, तो थोड़ा, मान लो आप प्रार्थनाओं में ज्यादा टाइम निकालते हैं, या और गीत वगैरह या और माला वगैरह या ऐसी चीजें ज्यादा करते हैं सामायिक में, तो उनको थोड़ा कम करिए, जी या सर। फिर सामायिक बढ़ाइए। एक समय करते हैं तो 2 समय करिए, 2 समय करते हैं तो 3 समय करिए, और उस समय का उपयोग आगम थोकड़े सीखने में, समझने में लगाइए। जी सर, ऐसे तो कर भी नहीं थी। खाना खा लिया? बहुत कृपा करे। बोलिए और जल्दी प्रश्न करिए। गुरुजी, मैंने भी दिल्ली से। मुझको एक प्रश्न था, मेरी बेटी ने पूछा था जब पर्यूषण के टाइम पे हम लोग प्रश्न उपवास आवाज थोड़ा जोर से बोलिए, मेरे जोर को से बोलिए। ये था, मेरी बेटी पूछ रही थी मुझसे कि जब हम लोग उपवास एकादशी कोई भी करते हैं तो हम सचित पानी नहीं पीते, अचित पीते हैं, मतलब तो इसलिए हम राख का जो धोवन पानी रहता है वो, या उबाल के जो है वो पिया जाता है। तो अब वो अचित है, मतलब वो लाइफ नहीं है उसमें बेसिकली। तो मैं उसको वैसे बता रही थी कि वो हिंसा नहीं होती। तो उसका प्रश्न था कि जब आप पानी में राख डालते हो तो जीव तो है, वो जीव मर तो जाते हैं ना, तो हिंसा तो तब भी हो रही है जब आप धोवन पानी बना रहे हो। मुझे इसका आंसर नहीं समझ में आया, या मैंने समझाने सही में कुछ आंसर दिया गड़बड़। अपने बच्चे ने, ये हमारी प्रमाद दशा है, हम समझते नहीं है कि किस तरीके से हमारे घर में धोन ऑटोमेटिकली भी बनता है, उपवास के निमित्त से ही धोन बनता है, ये जरूरी नहीं। उपवास नहीं हो उस दिन बर्तन साफ नहीं करते हो आप? नहीं मतलब वो मेरे उपवास प्रश्न था का उस जवाब दिन। दीजिए, आप मेरे प्रश्न का हाँ जवाब दीजिए, आंसर मिल जाएगा। हाँ, नहीं वो करते हैं धोवन पानी, तो हाँ कभी बिल्कुल, भी एक पी मिनट एक सकते हैं, मिनट एक रोज मिनट भी एक पीते मिनट हैं। देखिए, मैं यूं कह रहा हूँ, जी आपके घर में रोज बर्तन साफ होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ जी, होते हैं। तो वो उपवास के निमित्त से होते हैं, बिना उपवास के निमित्त से होते हैं? बिना उपवास के भी दिन में होते हैं। ओके। भी क्यों लगाया फिर आपने? हाँ भी क्यों लगाया बीच में? नहीं, बिना उपवास के भी दरअसल आपके घर में बर्तन साफ होते हैं ना, राख से नहीं होते हैं? हाँ होते हैं। होते हैं। मान लो उपवास नहीं है तो भी होते हैं। हाँ तो भी होते हैं। तो फिर बच्ची को समझाइए कि उपवास होते हैं या नहीं होता है, तो भी घर में बर्तन का मांजने से हिंसा तो होती ही है। हाँ तो उपवास के निमित्त से तो कोई हिंसा नहीं हुई।
नहीं नहीं नहीं, उसका प्रश्न ये नहीं था गुरुजी। दरअसल उस दिन उपवास था और धोवन पानी मैं रोज में नहीं पीती हूँ, उस दिन बना रही थी, इसलिए आपने उसने किस लिए प्रश्न दोन किया। बनाया? जी, आपने उस दिन दोन बनाया ना, तो किस लिए बनाया? उस दिन तो क्योंकि मैं व्रत में थी, मतलब हाँ, तो ये उपवास आपकी से एकादशी गलती है। कुछ था इसका। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये आपकी गलती है। आप जब उपवास करते हैं तभी दोन क्यों बनाते हैं? मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। मैं यूं कह रहा हूँ कि आपके घर में रोज दोन रहना चाहिए ना, रहता ही है। आप रोज बर्तन नहीं मांजते हैं क्या? मांझते हैं। तो वो आप डिटर्जेंट से मांजते हैं या राख से मांजते हैं? वो तो डिटर्जेंट से मांझते हैं, पर मैं राख डिटर्जेंट से से मत मैं मांजिए बना ना। लूंगी। आप रोज 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 दोन राख से मांजिए ना भाई बर्तन, स्वाभाविक हो जाएगा। क्यों उपवास के निमित्त से हिंसा कर रहे हो? नहीं समझ में? बच्ची का प्रश्न बड़ा समसामयिक है। हमारी भूल बता रही है वो, कि हम उपवास के निमित्त से जीवों की हिंसा कर रहे हैं, जबकि उपवास नहीं होता है उस दिन भी हिंसा होती ही है। नहीं समझ में आई नहीं, मेरी भाषा? आपकी बात मैं समझ गई, पर क्या उसका समझे? प्रश्न, आपकी बात यह है कि हम उपवास के निमित्त ही मैं धोवन पानी बनाऊं, वो हिंसा उस निमित्त करूं, वो गलत है। मेरे को बिल्कुल गलत स्वाभाविक है। रूप से रोजाना में ही धोवन पानी पीने की आदत रखनी चाहिए। आप पिए ना पिए, आप रख सकते जी हैं। जी। पानी को आप अगर राख से, बर्तन को आप राख से मांजेंगे तो पानी हाँ स्वाभाविक रह जाएगा। मान लो नहीं भी पिएंगे तो भी, मान लो कभी कोई महापुरुष पधार गए, साधु संत आ गए, तो स्वाभाविक उनको क्या मिलेगा? निर्दोष फासुक धोन पानी मिलेगा। और आप यूज हाँ। करेंगे तो भी उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो स्वाभाविक हिंसा हो रही है। आप किसी व्रत प्रत्याख्यान के लिए हिंसा नहीं कर रहे हैं। तो बच्ची का जो प्रश्न था कि आप अचित हम्म। पानी क्यों पीते हैं, सचित पी लो, हिंसा क्यों कर रहे हैं, यही है ना उनका प्रश्न। नहीं, उसका प्रश्न मतलब पार्शियली ऐसा ही है। दरअसल पूरा वो ये समझना चाह रही थी कि आखिर राख से धोवन पानी बनाते ही क्यों है, सादा पानी क्यों नहीं पी सकते, क्योंकि अरे जब वही आप तो है धोवन सादा। पानी अरे बनाएंगे। आप, जी। तो हिंसा होती है ना, इसलिए ना वो, मैं तो आपको वही समझा रहा हूँ कि हाँ रोज आपके घर में धोन बनता है, आप डिटर्जेंट से न मांजे, राख से मांजे। तो फिर मान लो कभी उपवास भी कर लिया तो भी धोन तो है आपके, उस उपवास के निमित्त से हिंसा नहीं हुई। नहीं समझ मेरी बात को, हम्म। आप समझ नहीं हाँ रहे। हाँ, आपकी बात मैं समझ गई। उसका हम्म। प्रश्न दरअसल मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ। बेसिकली उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि सादा पानी पिएंगे तो भी जीव हिंसा रहेगी। मान लो आप व्रत उपवास करो, एक सिर्फ अगर आप उपवास के ही परिप्रेक्ष्य में देखें कि उस दिन तो हमें वही प्रासुक जल ही पीना होता है, तो उसका प्रश्न ये था कि आप सादा पानी क्यों नहीं पी सकते। वो जो क्योंकि जीव, व्रत में, जी, और हाँ हाँ। हाँ, और वो जो राख से जब हम धोवन बनाते हैं, तो धोवन बनाने की प्रक्रिया में भी जीव हिंसा तो होती है, तभी तो वो अरे तो दोनों में रात दिन का फर्क है। आप उसको एक जी, ही कैटेगरी में कैसे ले रहे हो? वही मान लो वही मुझे उपवास नहीं समझ किया, नहीं। आप बच्ची को ये समझाइए कि मान लो उपवास नहीं हुआ तो भी घर में हम्म, पानी की हिंसा नहीं होती है क्या? होती है। होती है। तो फिर वही पानी हम राख से अगर बर्तन मांजेंगे तो रख लेंगे। उपवास करो या मत करो, हिंसा हो जाती है, होती ही है। हम ग्रस्त जीवन में हैं, इसलिए हमारे एक केंद्रीय स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं होता है। तो जो पानी स्वाभाविक बना है, उसी हम्म। स्वाभाविक पानी का हम उपयोग उपवास में करते हैं, एकादशी में करते हैं, और ऐसा ही करना चाहिए। अच्छा। और ऐसा ही करना चाहिए ताकि हमारा जो व्रत प्रत्याख्यान है वो निर्दोष हम्म। रीति से पालन हो सके। हम जो व्रत प्रत्याख्यान कर रहे हैं वो भी जीवों की हम्म। रक्षा के लिए ही कर रहे हैं। सर तो हाँ। ये मैं कुछ स्वाभाविक बोलूं? जीवों की रक्षा हो रही है। एक तो आप उपवास करेंगे, उसके निमित्त से आप पानी बनाएंगे। तो बच्चे के मन में आया, हाँ देखो ये क्या कर रहे हैं, एक तरफ तो उपवास कर रहे हैं, एक तरफ जीवों की हिंसा कर रहे हैं। हाँ, वो है वही ना? था कि आप सादा पियोगे हाँ तो भी हिंसा होगी, वो भी पेट में हाँ, जाएंगे तो वो जीव मरेंगे, आप ऐसा राख से नहीं। धो के बना हाँ, रहे हो तो तो भी। ऐसा नहीं, हाँ हमारे भगवान ने तो रास्ता बताया है कि हमारे घर में हाँ उपवास नहीं हो तो भी हिंसा हो रही है, तो वही नहीं, वो पानी रखने से उपवास का निमित्त नहीं रहता है। वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है हमारे घर में, इससे हम अछूते नहीं रह सकते। इसलिए हम्म। उपवास के निमित्त से हिंसा नहीं हुई, ऐसा उसको समझाया जा सकता है। और व्रत प्रत्याख्यान करते हुए भी यही बेसिकली हाँ
लक्ष्य रहता है कि हम जीवों की हिंसा कम करेंगे, उपवास करके करेंगे तो खाना नहीं बनेगा, भोजन नहीं बनेगा हाँ तो अग्नि का है, वनस्पति का है, और दूसरे जीवों की हिंसा नहीं होगी, नहीं इसलिए होगी। हाँ उपवास करते हैं। और उपवास इसलिए करते हैं कि हम हिंसा नहीं करते हुए हम अपनी आत्मा के समीप रहेंगे, हैं? आत्मा के हाँ समीप रहने का मतलब संभाव रखेंगे, तो कर्मों की निवृत्ति होगी। तो संभाव कैसे रहेगा? अगर हम तैयार कर रहे हैं, पानी की जरूरत है, तो फिर स्वाभाविक पानी जो बना है वो पानी हम यूज करेंगे, तो उसमें हिंसा भी नहीं लगी क्योंकि वो स्वाभाविक बन रहा है, और व्रत में भी दूषितपन नहीं आएगा। समझे ना मेरी बात ठीक को? है, समझ गई समझ गई। और हम्म। एक एक चीज और पूछनी थी गुरुजी, राख में कोई स्पेसिफिकेशन है कि वो जो कंडे की जो गोबर के उसकी वो उपले से जो बनती वही राख होनी चाहिए? क्योंकि उस वो मिलती नहीं है, वो मतलब अरेंज करनी पड़ती है। आप मेरे को एड्रेस भेजना, मैं आपको राख भिजवा देता हूँ। अच्छा ठीक है। ठीक है? पर मेरे वैसे को एड्रेस। उपले वाली जो कंडे वाली राख है वही यूज में करनी चाहिए, ऐसा है नियम? और कौन सी राख होती है? नहीं, जैसे वो लकड़ी कभी कभी जैसे वो कैसी भी लकड़ी राख से। चल सकती है, कैसी भी राख चलेगी, अच्छा चाहे वो ठीक लकड़ी है। की राख हो या कोयले की राख हो या कंडे की राख हो, कैसी भी राख हो वो चलेगी। अच्छा ठीक है किसी भी गुरुजी। राख से हम क्या कर सकते हैं, दोहन बर्तन माज सकते हैं। हमको दोहन समझ बनाने गई। के लिए राख की जरूरत नहीं है, हम बर्तन साफ हम्म करने के लिए राख की जरूरत है। और बर्तन साफ राख से करेंगे तो पानी रख लेंगे, नितर जाएगा तो पी लेंगे। समझ आया? ये है मैटर। आप समझ उल्टा गई। मैटर चलाते हैं कि हमको दोहन बनाना है इसलिए राख चाहिए, ऐसा नहीं। हाँ बर्तन हाँ साफ करना है इसलिए राख चाहिए। समझ गई। गुरुजी और फिर ऐसे वो कहते हैं ना कि जी सचित पानी में तो जीव पैदा होते रहते हैं, हाँ, सही है ना? इसीलिए अचित पानी का करना सही है। अरे करना सही नहीं, वो तो ठीक है, वो तो एक परिणाम बताया कि सचित में तो हर समय संख्याता असंख्याता जीव पैदा होते रहते हैं, अचित में नहीं होते हैं अमुक काल तक, वो तो सही बात है। इसका मतलब ये थोड़ी हम हिंसा करके पानी को अचित बना दें। नहीं अगर गुरुजी, जो स्वाभाविक आज ये बन। बात आप बताए है ना, ये एक दिमाग में छप गई है कि जो भी करते हैं, देखिए सब बनाते पानी उसी के लिए, लेकिन आज ये दिमाग में लग गया कि नहीं ऐसा करना गलत है, जो हम लोग कर रहे हैं वो गलत है। हिंसा तो कर ही रहे हैं क्योंकि उपवास के निमित्त से करते ही हैं गुरुजी। हाँ, पर उपवास के निमित्त से क्यों करो, आप ऐसा हाँ सिस्टम नहीं, बनाओ ये घर करना में अब। कि पानी स्वाभाविक रह जाएगा। हाँ नहीं नहीं, एकदम सही बात है, ऐसा नियम बनाना चाहिए। हाँ 11 बैठी मतलब दिन पूजा। चलो और करिए प्रश्न। कद्रिकन परम कौन विश्वत्वादी में बताइए, प्रश्न करिए, बीच में आवाज नहीं। बोलिए जी। और नहीं किसी के प्रश्न? बताइए, बोलिए सर, और कोई प्रश्न है? नहीं सर, अभी तो ध्यान में नहीं आ रहे, और पढ़ूंगा रिवाइज करके फिर। हाँ, ओके। नहीं, और भी बहुत हैं, ग्रुप में बहुत सारे हैं ज्वाइन किए हुए हैं, किसी के भी प्रश्न हो तो करिए। प्रश्न करने से ही हमारी ज्ञानावनी कर्म के सूक्ष्म होंगे, हमारी प्रज्ञा क्या होगी, तीक्ष्ण होगी, बातों को हम जल्दी से समझेंगे, और हमारे धर्म आराधना में भी मन लगेगा, स्थिरता बढ़ेगी। नहीं है किसी के प्रश्न? जयचंद्र गुरुजी। हम्म। गुरुजी हम लोग जैसे अभी हमें पता है कि भगवान की वाणी क्या है, और हम उस पर अमल कर रहे हैं, या भगवान ने जो दर्शन शुद्ध करने के लिए कहा दर्शन भी शुद्ध किया, पर उसके पिछले भव में हम लोग तो पहले भी अज्ञानी ही थे, पहले जैसे अव्यवहार राशि में
फिर व्यवहार राशि में आए। तो अरे जब तक तीर्थंकर के वाणी के संपर्क में नहीं आए थे तो तब तक तो हम लोग मिथ्यात्वी ही थे। पर इस समय हम लोग मतलब जो हमने पीछे किया उसके लिए कोई पश्चाताप कर सकते हैं? कर सकते हैं वो कैसे? कि आनंद भाव हो गए, भगवान ने फरमाया है प्रज्ञापना में कि एक एक जीव के साथ हमने कई बार संबंध बना लिए। तो जी। संबंध क्या बनाए, कभी पिता के संबंध बनाए, कभी माता के संबंध बनाए, कभी पुत्र के संबंध बनाए, कभी बहन, कभी स्त्री, कभी पति, है ना। ये संबंध बनाए तो राग द्वेष के कारण ही बने ना संबंध। हाँ जी। मोना जी, हाँ तो जी। बस हाँ जी। उसकी आलोचना कर ले कि भाई आनंद भवन में मैंने ये जो संबंध बनाए हैं ये सब जी मिथ्या है। ये सब क्या है? मिथ्या है। मिथ्या। मतलब हाँ, ये हमारी सब। वाणी से भी बहुत कुछ ऐसा निकला होगा मिथ्यात्व में कि जो हमें नहीं बोलना चाहिए था। हाँ हाँ, तो जैसे पहले गुणस्थान होता है, पहला गुणस्थान कि सही बोलना नहीं, सही प्ररोपना नहीं करनी। तो तो आप आलोचना पहले करते हैं गुणस्थान में तो बहुत ना। देर रहे हम लोग। आलोचना की किताब है आपके पास? जी, वो तो करते हैं हम लोग। बस तो फिर उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, बार बार इसको क्या करना। हम साल में एक बार तो ऐसा करते ही हैं, अनेक विशेष भवों की वो नहीं आलोचना होता है, करते हैं। हाँ जी। इसके लिए कुछ विशेष नहीं होता है, या पिछले भवों में हम लोग जो जो करके आए हैं या कुछ क्यों, छोड़ा याद है क्या आपको? जो भी। याद है क्या करके आए हैं? जी नहीं। पर करके आए हैं ये तो फिक्स है ना। जी, करके तो आइए तो फिक्स है। हाँ, पर याद नहीं क्या करके आए। तो बस वो आलोचना में जो लिखा है कि हमने पूर्व जन्म में कभी झूठ बोला हो, चोरी की हो, हाँ, डाका डाला हो, मैथुन का सेवन किया हो, परिग्रह रखा हो, क्रोध किया हो, मान किया हो, आता है ना उस आलोचना में ना। जी। उसकी सबके हाँ जी। नीचा मतलब देते हैं, है ना। अच्छा। और आगे ऐसा नहीं करने का संकल्प लेते हैं। बस यही आलोचना होती है, और कैसे आलोचना होती? जब कुछ याद नहीं है तो कैसे आलोचना होगी? जी। जी। यही आलोचना का आधार है। जी, बड़ी कृपा कराई। गुरु जी एक वर्ड था आया है महापर्यवसान। हाँ, इसका क्या मतलब? कहाँ आया ये शब्द? मैं ये 25 बॉल का पार्ट पढ़ रहा था, उसमें महालाभ हो, महानिर्जरा हो, महापर्यवसान हो, ऐसे काम क्या है? महापरिवेशन का मतलब होता है कि निर्वाण होना। क्या होना? निर्वाण मतलब मोक्ष प्राप्त करना। अच्छा, जी हाँ। ये शब्द का यूज वहां होता है। निर्वाण से मतलब उसका? हाँ जी, ठीक है। उसी जीव का महापर्यावसन। राइट सर। ओके, बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा जय पढ़ने जिनेंद्र का वगैरह। कोशिश कर रहा हूँ सर। हाँ, एक करिए करिए डॉक्टर साहब, आपको तो टाइम मिलते ही कम मिलता होगा, पर नहीं, जो टाइम तो सर ये वो जो वर्ड अभी आपने यूज किया ना, प्रमाद वाली बात है। टाइम सबके हाँ पास है, टाइम हाँ। मैनेजमेंट थोड़ा बेटर आना चाहिए, और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैं कल परसों बेटी के कॉलेज एडमिशन के लिए झालावाड़ गया, मेडिकल जी हाँ। कॉलेज एडमिशन। जी हाँ। वहाँ वहाँ एक बहुत सुज्ञ श्रावक है, जी। डॉक्टर हरीश जैन। ओके। जी। तो जी। इतने सुज्ञ श्रावक हैं, उनकी धर्म पत्नी भी बहुत प्रतिभा जी भी बहुत सुज्ञ श्रावक हैं। जी। मैं डॉक्टर मिली होते उनसे। हुए भी वो कम से कम 2-3 सामयिक सुबह करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। जी। और बहुत ही बिल्कुल। सिंपल है, बहुत ही जी। सरल, जी। और साधु संतों की सेवा में तो जान लगा देते हैं। बराबर। अगर कोई मेडिकल से संबंधित मैटर है तो जान जी। लगा देते हैं। और बहुत ही साधर्मिक की तन मन से बहुत ही सेवा भक्ति में रहती है। बराबर। अम्मा गए तो उनसे परिचित, पहले से पुराना था ही, फिर जी। भी उनसे परिचित किया तो उन्होंने आया, बैठा है, और बच्ची का जो भी मेडिकल संबंधित मैटर था वो बहुत जल्दी से सॉल्व करवा दिया। जी। और बहुत ही सरल, घर में जाए तो ऐसा लगता नहीं कि ये डॉक्टर साहब हैं, मतलब इतने सामान्य व्यक्ति नजर आते। जी। और भद्रिकता, सरलता इतनी गजब की। जी। लगता है कि देखो इंसान के पास इतना पैसा भी होते हुए भी कितनी सरल, कितनी सभ्यता,
और कितने संस्कार, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वी मस्ट टेल के संस्कारों का बहुत इफेक्ट है सर। हाँ, बहुत और सरल है। उनको उन्होंने आचरण में ले आए हैं संस्कार। बिल्कुल बड़ों से, गुरुओं से, पेरेंट्स से मिले होंगे, समाज से बिल्कुल। मिलते हैं, लेकिन और उनको कंटिन्यूस आचरण में लाने से वो रूटीन हो गया उनका, वो हाँ रूटीन हो गया। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा ही जीवन जिया उन्होंने अपने जी घर के पास में, उन्होंने खुद ने स्थानक बनाए जी। उसमें साधु संत आके रुकते हैं, तो घर के सामने ही है, पास में बिल्कुल, तो उसका सत्संग का भी बहुत फर्क पड़ता है। बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, जी हाँ। तो यहाँ तक खूब कि अनुमोदना सर उनकी। हाँ, वो यहाँ तक कि पता लगा मेरे को, जो कोरोना काल में माँ सत्या जी विराज रहे थे चतुर्मास में, जी तो केवल एक दो को छोड़ के लगभग सभी को कोरोना हुआ, और एक की कंडीशन तो ऐसी हुई कि आईसीयू में भर्ती करना। बराबर। अब कोरोना काल में आपको पता है उनके साथ में कोई हेल्पर भी नहीं होता है, बराबर। तो उनकी संयमित जीवन की सुरक्षा रहे जी ज्यादा से ज्यादा। बराबर। तो उन डॉक्टर साहब ने इतने बड़े पोस्ट पर होते हुए भी उनके आहार निहार के जो प्रसंग बने, तो उनको परखना भी खुद करते थे डॉक्टर बराबर साहब, बराबर। क्योंकि जो पेशेंट था वो तो उठ नहीं सकता है, जी वहां से तेजी थे वो। मतलब बराबर। इतनी गजब की उनकी सेवा भक्ति, मैं बड़ा आश्चर्य रह गया। जी वास्तव में ऐसे हलुकर्मी होते हैं। हाँ, उन उसका उनको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा सर, क्या बोलते बिल्कुल होगा, हैं? पुण्य कर्मों आज का। भी है सामने, आज भी दिखाई दे रहा है बेनिफिट तो। लॉन्ग टाइम में तो देवलोक में जाएंगे तो होना ही है, और जी ऐसे हलुकर्मी होते हैं तो जल्दी मोक्ष चले जाते हैं, पर सामने बराबर। भी दिखाई दे रहा है, बड़ी जी सरलता है। बराबर। तो गाँव बताया ऐसा आपने? आप गुरु देखिए, आप इम्प्रेस हुए, इसका मतलब दे आर एक्सट्रीमली ग्रेट। बहुत गजब। कहाँ से थे मैं भी वो? मिली, श्रावक के। वी मस्ट मैं अप्रिशिएट। भी मिली उनसे, मैं भी मिली हुई उनसे। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। गुरुजी, एक क्वेश्चन था, ये औदारिक शरीर और औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, इनके साथ मिश्र आता है ना, औदारिक मिश्र, वैक्रिय मिश्र, तो कार्मण और तेजस के साथ नहीं आता है, ऐसा ये क्या मतलब हुआ औदारिक मिश्र का? योग कितने होते हैं योग? 15। औदारिक के कितने? 7। औदारिक के 2। 7। बताओ कितने हैं? औदारिक औदारिक के 2। 7 काया के 7 होंगे, औदारिक मिश्र। मिश्र। और वैक्रिय वही आगे। मिश्र, आहारक आहार, वैक्रिय मिश्र और कार्बन और तेजस। कार्बन काय का योग, तेजस का तो योग होता ही नहीं, ओके ना। होता ही नहीं है, हाँ। अब देखो, तो जो शरीर बना रहे होते हैं उसका मिश्र होता है। जैसे मान लो कोई जीव यहाँ से मर गया, तो उसके साथ औदारिक वैक्रिय शरीर तो होता ही नहीं, आहारक शरीर होता ही नहीं। कौन से शरीर होते हैं? तेजस और कार्बन और कार्बन। तेजस। या तो कार्बन शरीर होता है ना, या तेजस शरीर होता हाँ है। तो तेजस शरीर का तो योग नहीं बनता, कार्बन शरीर का योग बनता है। तो कार्बन शरीर क्या करता है, आत्मा को उस जगह ले जाता है जहां उसको जन्म लेना होता है ना। हाँ, तो जन्म लेते ही सबसे पहले वो आहार लेता है, तो क्या बनेगा? आहार लेता है तो औदारिक शरीर ही बनेगा। तो औदारिक मिश्र हुआ ना। पहले तो शरीर क्या है, कार्बन शरीर तो है ही। अच्छा, और ठीक जब है। जो शरीर बन रहा है वो मिश्र हुआ ना, हाँ तो कार्बन का मिश्र कहीं नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ, अब समझ में आया? समझ में आ गया, आ गया और गुरुजी, कृपा करें। वेकरी भी मान लो कोई यहाँ से मर के या तो नरक में जा हाँ, रहा है या देवता में जा रहा है, तो देवता कार्बन नरक, शरीर तो उसको ले जा रहा है ना। कार्बन ले जा रहा है, वहां जैसे ही जाके उत्पन्न होंगे तो कौन सा शरीर मिलेगा? वेकरी शरीर। वैक्रिय शरीर। जो मिल रहा है वो मिश्र हुआ ना, वेकरी मिश्र। हाँ ऐसा। ठीक है, कृपा करें गुरुजी। ओके, जी गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय जिनेन्द्र, आभार। जय बहुत बहुत जिनेन्द्र। धन्यवाद, कृतिका बहुत उसमें अच्छा हम सब आपके आभार आभारी हैं। जिनेंद्र जय साहब, जिनेन्द्र बहुत साहब, कृपा बहुत बहुत करें। आभार साहब, क्षमा याचना, सबसे क्षमा बहुत याचना। बहुत 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 आभार गुरुजी। ओके जय ओके। जिनेन्द्र।